नमस्कार, मैं रिचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है सतना बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे आज की उन खबरों से जो सीधे जुड़ी हैं सतना और आसपास के इलाकों से। शहर की राजनीति, प्रशासनिक हलचल, विकास कार्य, अपराध, शिक्षा, स्वास्थ्य और जन सरोकारों से जुड़ी हर अहम जानकारी हम आप तक सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद अंदाज में पहुंचाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सतना बुलेटिन। सतना जिले में शासन द्वारा आवंटित 20 इलेक्ट्रिक बसों को कथित तौर पर सतना में संचालन के बजाय इंदौर, भोपाल और अन्य महानगरों में स्थानांतरित किए जाने का मामला सामने आने के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसे सतना के साथ अन्याय बताते हुए विरोध जताया है। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि इन बसों का उद्देश्य सतना में प्रदूषण मुक्त और सुगम परिवहन सुविधा देना था, लेकिन इन्हें अन्य शहरों में भेजकर जिले के अधिकारों की अनदेखी की गई। साथ ही ये भी सवाल उठाया गया कि किन नियमों के तहत ये स्थानांतरण हुआ। अब पूरे मामले को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है और लोग इसे सतना के विकास से जुड़ी बड़ी अनदेखी के रूप में देख रहे हैं। ये हमारा मुद्दा ये था कि सतना के लिए 20 बसों का, इलेक्ट्रिक बसों का प्रावधान दिया गया था, जिसमें ये राज्य शासन को भेजा गया था प्रस्ताव कि 20 बसें सतना में इलेक्ट्रिक जो चलने के लिए 10 से 20 किलोमीटर की रेंज में शहर के आसपास, जिसमें यहाँ के ग्रामीण पढ़ने वाले बच्चे और उनकी लोकल सुविधाओं के लिए कम किराए में, जिससे उनको एक से दूसरी जगह आवागमन किया जा सकता था। जैसे यहाँ का बस स्टैंड भी दूर है, कई सुविधाएं उनको लोकल प्राप्त नहीं होती। ऑटो का किराया आज की डेट में इतना ज़्यादा है कि वो वहन नहीं कर सकते हैं। तो इन सब को देखते हुए 20 इलेक्ट्रिक बसों का जो प्रावधान रखा गया था, वो राज्य शासन द्वारा किन कारणों से निरस्त करके इन बसों को भोपाल और इंदौर में ही फिर से शिफ्ट कर दिया गया है। क्या हमारा शहर छोटा है तो क्या इन सुविधाओं से हमेशा वंचित रखा जाएगा? ये हमारी मांग है कि किन कारणों से इन बसों को निरस्त किया गया और वो कारण जनता के सामने स्पष्ट किए जाएं, हम लोग के सामने रखे जाएं कि क्या ऐसी वजह थी जिसके कारण वो 20 बसों का संचालन यहाँ से नहीं किया गया। पार्षद है नगर निगम जी, और ये आपकी बात नगर निगम नहीं मानता। बसें वापस चली गई है, वापस लाने के लिए शहर उन्हें बस चले, इसको लेकर आप लोग आगे क्या? ये नगर निगम द्वारा नहीं, परिवहन विभाग द्वारा निरस्त किया गया है। नगर निगम द्वारा इसका संचालन होता है, लेकिन ये जो स्वीकृति कैंसिल की गई है, ये परिवहन विभाग द्वारा की गई है। अमित अवस्थी, पार्षद, कांग्रेस। बस यहाँ से वापस ले ली, इसको लेकर आगे आपकी क्या रणनीति है? इस विषय को विधानसभा में रखा जाएगा। सरकार शासन स्तर से जवाब मांगा जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। हमारे सतना के जो गरीब लोग हैं, जो बसों में यात्रा करते हैं, जो किसान लोग हैं, विद्यार्थी हैं, जो रोज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करते हैं, उनके हकों में किसके कहने पर, किन कारणों से हक छीना गया है। लगातार पिछले कुछ महीनों से जब बस स्टैंड को हटाया जा रहा था, तब ये बातें सामने आ रही थी और बहुत सारी कांग्रेस के शासनकाल में कुछ नगर निगम को बसें दी भी गई थी लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए। उनको बढ़ाना था, उनको, क्योंकि उनका आउटपुट बहुत अच्छा है, उसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। और मैं बस इतना कहूँगा आपसे एक लाइन में, ऑडी और मर्सिडीज़ में चढ़ने वाले लोगों ने गरीब जनता के हक और उनकी यात्रा को रोकने की, उसमें रुकावट पैदा करने की कोशिश की है, जिसको जनता माफ़ नहीं करेगी। विधायक जी, एक सवाल है, आपने अभी बस का मुद्दा उठाया। सतना में करोड़ों की लागत से बनकर नया बस स्टैंड तैयार है, लेकिन सतना की यातायात व्यवस्था से आप भी वाकिफ हैं, लेकिन अभी तक सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाया। इस पर आप क्या कहेंगे? वो बस स्टैंड अपर्याप्त है और वो बस स्टैंड जो बना था, अंतर्राज्यीय बस स्टैंड बना था। तो जो अंतर्राज्यीय बसें चलती हैं, संचालित होती हैं, उन बसों को वहाँ पे रुकना चाहिए, उसकी व्यवस्था शासन प्रशासन को करना चाहिए। और जो लोकल बस स्टैंड है, जो कि अस्पताल के नज़दीक है, कॉलेज के नज़दीक है, बाज़ार है, वहाँ पे अमूमन जो व्यवस्था है, अगर प्रशासन चाहे तो उससे किसी को कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। सर, क्योंकि सरकार का जनता का पैसा है, जनता के पैसे से करोड़ों की लागत का बस स्टैंड बनवाया गया और प्रशासन द्वारा सुचारू रूप से संचालित नहीं कराया जाता। इस पर लोकेशन वाइज उस जगह को चुनना गलत था। सरकार के पास और भी बड़ी ज़मीनें थी और चूँकि जब वो बस स्टैंड चुना गया
उसमें उस स्थान को किसने चुना, किसने बनाया, ये उसकी गलती है। वहाँ पे सारी बसों को भेजना अब अव्यवहारिक होगा। आज ऑटो का किराया हर 2 किलोमीटर का लगभग 50 रुपये। गरीब आदमी कहाँ से देगा? जो जिसको अस्पताल जाना है, जिला अस्पताल जाना है, जो गरीब आदमी आता है, BPL कार्ड लेके आता है, आयुष्मान कार्ड लेके आता है, वो कहाँ से देगा ऑटो का किराया? तो उसकी क्या व्यवस्था? वो अंतर्राज्यीय बस स्टेशन, अगर आपने उसको पढ़ा होगा, अच्छे से जानकारी ली होगी, तो वो सतना ज़िले का अंतर्राज्यीय बस स्टॉप बनाया गया था। तो जो सतना से दूसरे ज़िलों को जाने वाली बसें हैं, दूसरे राज्य को जाने वाली बसें हैं, उनको वहाँ पे रोकना चाहिए, उनकी व्यवस्था वहाँ करनी चाहिए। तो जनता का पैसे के साथ खिलवाड़ हुआ। अब सरकार तो जनता के पैसे में अपना हक समझ रही, भाजपा वाले, RSS वाले जनता के पैसे का अपनी मिल्कियत समझ रही है और जहाँ मर्जी हो वहाँ खर्च कर रही है। तो उसके लिए तो सरकार से जवाब लगातार पूछा जा रहा है और इसका हिसाब किताब जनता आने वाले समय में करेगी। सतना से सीनू संवाददाता प्रशांत की रिपोर्ट। शहर के हृदय स्थल स्थित बाजार क्षेत्र में संचालित PM श्री महारानी लक्ष्मीबाई बालिका विद्यालय में गुरुवार दोपहर उस समय बड़ा हादसा हो गया जब विद्यालय की बाउंड्री वॉल अचानक भरभराकर गिर गई, जिससे छात्रा सहित 3 लोग मलबे में दब गए और पास खड़े 3 वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार परिसर के पास एक पेड़ अचानक गिरने से बाउंड्री वॉल का हिस्सा ढह गया और वहां मौजूद लोग मलबे की चपेट में आ गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य कर बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया। हादसे में 24 वर्षीय खुशी यादव, 16 वर्षीय प्रांशी रजक और 13 वर्षीय अनुराग घायल हुए हैं, जिनमें खुशी यादव को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि बाकी दोनों को सामान्य चोटें लगी हैं और सभी का उपचार जारी है। घटना के बाद विद्यालय परिसर में दहशत फैल गई है और बाउंड्री वॉल की गुणवत्ता व रखरखाव को लेकर सवाल उठाते हुए स्थानीय लोगों ने जांच और जिम्मेदारों पर कार्यवाही की मांग की है। सतना से सीनू संवाददाता प्रशांत उपाध्याय की रिपोर्ट। सतना के सिंहपुर थाना क्षेत्र स्थित शिवराजपुर के गाजीपुर माता मंदिर में 1 महीने के भीतर दूसरी बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है, जहां चोर गर्भगृह में घुसकर माता के चांदी जड़ित सिंहासन को तोड़कर उसमें लगी करीब 22 किलोग्राम चांदी उखाड़कर फरार हो गए, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। गुरुवार सुबह जब पुजारी और ग्रामीण मंदिर पहुंचे तो गर्भगृह का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए, क्योंकि सिंहासन पूरी तरह क्षतिग्रस्त था और उस पर जड़ी चांदी गायब थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है, जबकि लगातार दूसरी चोरी से क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। सतना से सीनू संवाददाता सत्यम गुप्ता की रिपोर्ट। सतना जिले की उचेरा थाना पुलिस ने मंदिरों में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 चोरों और चोरी का सामान खरीदने वाले 3 आरोपियों सहित कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने गोबराव कला स्थित सिद्धेश्वर नाथ मंदिर समेत 5 देव स्थानों पर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था और सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। थाना प्रभारी सतीश मिश्रा के अनुसार 27 जून को गोबराव कला के सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में पुजारी चंद्रिका प्रसाद 70 वर्ष दोपहर की पूजा के बाद घर चले गए थे और शाम को आरती के लिए लौटने पर उन्होंने भगवान शंकर और माता पार्वती के मंदिरों से पीतल के घंटे गायब पाए। साथ ही परिक्रमा मार्ग में गंदगी भी फैली थी, जिसके बाद पुजारी ने ग्रामीणों के साथ थाने में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने जांच शुरू की है। सतना से सीनू संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। सतना में राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे के अवसर पर नई दिशा फाउंडेशन सपना द्वारा समाज सेवा एवं जन कल्याण में उत्कृष्ट योगदान देने वाले चिकित्सकों का सम्मान किया गया। इस मौके पर अध्यक्ष मनीषा सिंह ने कहा कि चिकित्सक समाज के लिए भगवान स्वरूप हैं और उनका योगदान अमूल्य है। वहीं सचिव नितिन मिश्रा ने बताया कि फाउंडेशन द्वारा आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों व जनसेवा कार्यक्रमों में चिकित्सकों का निरंतर सहयोग मिलता रहा है, जिससे जरूरतमंदों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। कार्यक्रम में स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुदीप्ति श्रीवास्तव, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर लक्ष्मी मोहनानी, पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योति जायसवाल, बिरला हॉस्पिटल, दंत चिकित्सक डॉक्टर AP सिंह, डॉक्टर प्रतिमा अग्रवाल, त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर देवेश अग्रवाल तथा आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह पटेल का शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया और अंत में उनके उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायु की कामना की गई। सतना से सीनू संवाददाता सूर्य प्रकाश सिंह की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।